जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मैथियास सेलेइडन तथा थियोडोर स्वान अपने निम्नलिखित सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, यहाँ पे बात करी जा रही है कि मैथियास सेलेइडन और थियोडोर स्वान जो है ना, दो वैज्ञानिक हैं और वो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर जो अपना 16 है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है। ये भी आपसे एमपी पुलिस परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जिसको सामान्यतः कोशिकीय हाउस कीपर कहते हैं? तो इसे कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल यानी कि कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। यानी कि जो कोशिका होती है उसमें जो गतिविधियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो गोल्जी को है, या फिर नाभिक, या फिर रसधानी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन का आंसर होगा जो नाभिक होता है, यानी कि जो अपना न्यूक्लियस होता है वो इसमें मदद करता है, केंद्रक जो। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। ये भी आपसे एमपी पुलिस परीक्षा कांस्टेबल की 2017 में पूछा गया था। मतलब आपसे इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं कि जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे कि सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। ये क्या है? एक स्वीकार्य लाभ है। दूसरे कह रहा है कि सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, जिसके कारण संरचना विकास होता है। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपसे कह रहा है कि सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी सही हैं। तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये भी आपसे एमपी पुलिस 2017 में पूछ रहे हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। तीसरा कह रहा है कि अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। और तीसरा कह रहा है कि समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। तो ये गलत है, असत्य कथन है। ये समरूपी होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका राइट आंसर है, यानी कि वो असत्य कथन है। अगला पूछा गया था क्वेश्चन, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वही बताइए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और जो प्लास्टिड होती है उसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम
और एंजाइम होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होता है उसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम और एंजाइम होता है। इसी वजह से इसे कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड का कोशिकांग कहते हैं, यहाँ पे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? देखिए अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। जैसे एडेनिन, थाइमिन और उसके बाद साइटोसिन और एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब यहाँ पे जो एडेनिन है वो किसके साथ जुड़ा रहता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एडेनिन है वो किसके साथ जुड़ा रहता है हमेशा। किसके साथ जुड़ा रहता है? वो जुड़ा रहता है थाइमिन के साथ। ठीक है। जो थाइमिन है इसके साथ जुड़ा रहता है कौन? एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा रहता है, थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ा रहता है। उसी तरीके से जो ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है वो भी आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भाई? तो ये कहलाते हैं अंतर्द्रव्यीय जलिका। क्या कहलाते हैं? अंतर्द्रव्यीय जलिका। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि निम्नलिखित में से कोशिका की स्थिति का चयन करिए। जो कोशिका की स्थिति होती है उसका चयन करना है, अणु या फिर रचक खंड, तीसरा कह रहा है अंग और चौथा कह रहा है परमाणु यानी कि एटम। कोशिका की स्थिति के बारे में बताना है। जो कोशिका होती है उसकी स्थिति कैसी होती है? रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक स्थिति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। देखिए जो मनुष्यों की एक शाखित कोशिका है उसका उदाहरण क्या है? लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, शंकु के आकार की पेशीय कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं। अगर सही उत्तर की बात करें यहाँ पे तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है ना, तंत्रिका कोशिकाएं जो है ना वो क्या है? एक शाखित कोशिका का उदाहरण है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। जो डीएनए होता है उसमें किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? इस देखिए जो डीएनए होता है उसमें पाई जाती है डीऑक्सीराइबो शर्करा। कौन सी? डीऑक्सीराइबो शर्करा। वहीं आपसे अगर पूछा है कि जो आरएनए होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है तो तब आप कहें कि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिए जो कोशिका थी उसके अंदर एक नाभिक था और नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक के अंदर कोशिका का क्या किया था? कोशिका के अंदर नाभिक का आविष्कार किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? जो नाभिक होते हैं उसमें एक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? डीएनए या फिर गुणसूत्र या फिर अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमैटिन। तो क्या होता है जो नाभिक होता है उनमें संरचित धागे जैसी संरचनाएं जो होती हैं ना, जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम। और जो मानव शरीर है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि टोटल इनकी संख्या 46 होती है। 46। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक रंध्रीय छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। प्रत्येक रंध्रीय छिद्र किसके द्वारा रक्षित होता है? तो किसके द्वारा रक्षित होता है? रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है? जीव द्रव्य तंतु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। पहला तो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, दूसरा राइबोसोम एवं गोल्जी कॉय, तीसरा जलिका एवं अंतर्द्रव्यी जलिका, चौथा डीएनए एवं आरएनए। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो लवक है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर क्या पाई जाती है? खुद की स्वयं की आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन वाला आपसे। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस कोशिका का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करती है। उस कोशिका का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा को क्या करती है? मुक्त करती है। तब आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? नाभिक में होता है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और गोल्जी उपकरण में। तो जो अपना प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन का संश्लेषण वो किस में होता है? राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? कि निम्नलिखित में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है? तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे जो सल की उपकला होती है वो क्या होती है? अनियमित या फिर षटकोणीय। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। यानी कि ऐसा कोशिकांग बताइए जो कोशिका विभाजन में मदद करता है एक तो, और उसका दूसरा काम रहता है कि कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करना। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है? तब आप कहेंगे कि जो अपना तारक काय कोशिकांग है ना, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है? ये देखिए, आनुवांशिकता जो है ना, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है जीन। क्या है? जीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आनुवांशिकता की इकाई जीन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका का ऐसा अंग बताइए जो सभी गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उस अंग का नाम बताइए कोशिका के अंदर। तो वो नाभिक होता है, नाभिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? देखिए, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनकी प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करती है? तो यहाँ पे जो इनकी प्रक्रिया होती है उन्हें नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? उन्हें नियंत्रित करने का कार्य रहता है आपका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है उसका। ठीक है, केंद्रक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। देखिए, जो मानव होता है उसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव के गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 है, और अगर जोड़े में पूछे जाएं तो 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस जीव में कशाम पाया जाता है? कौन सा जीव है जिसमें कशाब पाया जाता है? तो कौन से जीव में कशाब पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पैरामीशियम में। किसमें? पैरामीशियम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें बोला गया है कि पानी में रखी गई कोशिका का
परासरणी पानी में रखी गई कोशिका का परासरणी यानी कि ऑस्मैटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? यहाँ पे ऑप्शंस लिखना ही भूल गए हैं। तो इसका होता है वैक्यूम ओलस के द्वारा। किसके द्वारा? वैक्यूम ओलस। ठीक है, वैक्यूम ओलस के द्वारा इसका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सामने है नहीं है, राइट आंसर आपका हो जाएगा वैक्यूम ओलस के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए थे और जो कि आपसे मतलब एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और रीजनिंग वाले प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए।